तो क्या होता अगर बेन 10 क्लासिक में ही बेन को बायोमेट्रिक्स मिल जाती। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बेन 10 क्लासिक में ही बेन को बायोमेट्रिक्स मिल जाती तो क्या क्या बदल जाता बेन 10 की सीरीज़ में। एंड हाँ गाइस, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे टूनी मीवर्स भाई ने कहा था। भाई आपके टॉपिक पर वीडियो आ गई है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर बेन को क्लासिक में ही बायोमेट्रिक्स मिल जाती तो बेन सारे विलन्स को काफ़ी इजीली डिफीट कर देता, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प से बेन बायोमेट्रिक्स का यूज़ करना काफ़ी जल्दी सीख लेता और फिर बायोमेट्रिक्स का यूज़ बेन काफ़ी अच्छे से करने लगता। अब क्लासिक वाला बेन बायोमेट्रिक्स का यूज़ उतने अच्छे से भी नहीं कर पाता जितने अच्छे से बेन 10,000 करता है, बट फिर भी क्लासिक वाला बेन प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के मुकाबले बायोमेट्रिक्स का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता। अगर बेन पे क्लासिक सीरीज़ में ही बायोमेट्रिक्स होती तो हमें और भी न्यू एलियंस और न्यू फ्यूशन एलियंस भी देखने को मिल जाते, और इतना ही नहीं, हमें बायोमेट्रिक्स के और भी बहुत से न्यू मोड्स भी देखने को मिल जाते। तो अगर बेन पर क्लासिक सीरीज़ में ही बायोमेट्रिक्स होती तो मेलवेयर कभी फीडबैक को डिफीट ही नहीं कर पाता, क्योंकि बेन मेलवेयर को बायोमेट्रिक्स की हेल्प से काफ़ी इजीली डिफीट कर देता। और अगर मेलवेयर फीडबैक को डिफीट नहीं कर पाता तो बेन कभी बायोमेट्रिक्स उतारता ही नहीं, और अगर बेन बायोमेट्रिक्स को नहीं उतारता तो बेन बायोमेट्रिक्स का यूज़ भी बहुत अच्छे से सीख लेता। तो अगर बेन 10 क्लासिक में ही बेन के पास बायोमेट्रिक्स होती तो हो सकता था कि अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स या फिर उससे भी पावरफुल ओमनिट्रिक्स आगे चलकर एजमट क्रिएट करता और बेन को दे देता। एंड बेन 10,000 के पास हमें और भी ज़्यादा पावरफुल ओमनिट्रिक्स देखने को मिल सकती थी। एंड अगर बेन या बेन 10,000 के पास अल्टीमेट बायोमेट्रिक्स होती तो हमें अल्टीमेट एलियंस के भी फ्यूशन एलियंस देखने को मिल जाते। तो अगर क्लासिक सीरीज़ में ही बेन के पास बायोमेट्रिक्स होती तो एग्रेगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 पार्ट्स कभी कलेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि बायोमेट्रिक्स से बेन एग्रेगोर को बहुत पहले ही रोक देता। एंड अगर बेन एग्रेगोर को मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों पार्ट्स कलेक्ट करने से रोक देता तो एग्रेगोर कभी फोर्स ऑफ क्रिएशन जा ही नहीं पाता। एंड अगर एग्रेगोर फोर्स ऑफ क्रिएशन तक नहीं जा पाता तो हमें केविन का अल्टीमेट म्यूटेशन भी देखने को नहीं मिल पाता। एंड अगर बेन का सामना डैगन से भी हो जाता तो बेन बायोमेट्रिक्स से एलियन एक्स या फिर एटॉमिक्स एंड एलियन एक्स के फ्यूशन एलियन एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर डैगन को भी हरा देता। तो अगर क्लासिक में ही बेन के पास बायोमेट्रिक्स होती तो हो सकता था कि हमें और भी ज़्यादा बेबी एलियंस या बेबी फ्यूशन एलियंस भी देखने को मिल जाते, क्योंकि बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंडपा मैक्स और बेन छोटे हो जाते हैं। एंड फिर बेन जिस भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो उस एलियन के बेबी फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अगर उस टाइम बेन पर बायोमेट्रिक्स होती एंड फिर बेन किसी न्यू एलियन या किसी फ्यूशन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता तो वो उसके बेबी एलियन या बेबी फ्यूशन एलियन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो अगर क्लासिक सीरीज में ही बेन को बायोमेट्रिक्स मिल जाती तो जो 3-4 बार विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स पहनने को मिली वो भी फिर नहीं मिलती, क्योंकि बायोमेट्रिक्स की हेल्प से बेन विलगैक्स को काफ़ी इजीली डिफीट कर देता। तो अगर बेन को क्लासिक में ही बायोमेट्रिक्स मिल जाती तो टूनी मीवर्स भाई मुझे ये टॉपिक ही नहीं बताते, और टूनी मीवर्स भाई अगर मुझे ये टॉपिक नहीं बताते तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बना पाता। यही वो बातें थी जो चेंज हो सकती थी बेन को क्लासिक में ही बायोमेट्रिक्स मिलने के बाद। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए,
तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।